ओके। देखो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था, तो लास्ट क्लास में हमारा जो डिस्कशन था, एक बार वापस एक बार थोड़ा उस पे एक बार ब्रीफ ओवरव्यू कर लेते हैं और उसके बाद में हम आगे क्लास पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। और क्रिप्टोग्राफी के अंदर हमने सबसे पहले हमने ये समझा था कि हमारे जो क्रिप्टोग्राफी होता है, वो जो मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर बेसिकली हम करते क्या है, हम जो हमारे पास जो डेटा होता है, वो डेटा क्या करते हैं, हम सिक्योरिटी करते हैं, ठीक। और क्रिप्टोग्राफी में डेटा की सिक्योरिटी करने के लिए बेसिकली हम करते क्या है, हम सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम हमारे पास जो ओरिजिनल मैसेज होगा, उस ओरिजिनल मैसेज को हम क्या करेंगे, एक दूसरे कोड वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। और जो ओरिजिनल मैसेज होता है, उस ओरिजिनल मैसेज को हम क्या बोलते हैं, प्लेन टेक्स्ट, है ना। ओरिजिनल मैसेज को यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट नाम जाना जाता है। ओरिजिनल मैसेज को हम क्या करेंगे, एनक्रिप्शन करेंगे। और एनक्रिप्शन करने के बाद में हमारे पास में जो जो डेटा प्राप्त होता है, जिसको हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। क्या बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट। उस पर्टिकुलर साइफर टेक्स्ट का मतलब होता है, ये अनरीडेबल फॉर्मेट डेटा होता है। कैसे होता है, अनरीडेबल फॉर्मेट डेटा होता है। और इस पर्टिकुलर डेटा को हम क्या करते हैं, पब्लिक नेटवर्क में ट्रांसमिट करते हैं। पब्लिक नेटवर्क मतलब इंटरनेट की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस पब्लिक नेटवर्क के अंदर जो हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, वो हमारा कौन सा ट्रांसफर होकर जा रहा है, वो हमारा साइफर टेक्स्ट ट्रांसफर होकर जा रहा है। फिर उसके बाद में हमारा जो साइफर टेक्स्ट होता है, उस साइफर टेक्स्ट की बात करते हैं। साइफर टेक्स्ट हमारा जब सेकंड तरफ जो मतलब रिसीवर के पास प्राप्त होता है, तो रिसीवर क्या करेगा, उस साइफर टेक्स्ट को वापस से क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। और डिक्रिप्शन करने के बाद में हमें क्या होता है, वापस से हमें क्या होता है, ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट प्राप्त होता है, जो कि रिसीवर क्या होता है, प्राप्त होता है। और रिसीवर क्या करता है, उसको एक्सेस कर पाता है। तो ये जो हमारे पास में कॉन्सेप्ट थे, ये लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिए थे, लेकिन इसके पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में हमने नोट डाउन नहीं किए थे। तो इसके पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए और सबसे पहले स्टार्ट कीजिए प्लेन टेक्स्ट। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए प्लेन टेक्स्ट के बारे में ना। क्या होता है प्लेन टेक्स्ट, क्या होता है। अगर हम प्लेन टेक्स्ट की बात करें, तो हम प्लेन टेक्स्ट का मतलब हम समझेंगे कि हमारे पास क्या होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल मैसेज होता है, ओरिजिनल डेटा होता है, ओरिजिनल मैसेज होता है, ठीक है। ओरिजिनल रीडेबल मैसेज और डेटा। हम यहाँ पे कह रहे हैं ओरिजिनल ओरिजिनल रीडेबल ओरिजिनल रीडेबल मैसेज मैसेज और डेटा, ठीक है। हमारे पास जो ओरिजिनल जो मैसेज होते हैं, ओरिजिनल जो डेटा होता है, जिसको कि आसानी से रीड किया जा सकता है, वो आप क्या कहलाता है, वो आपका प्लेन टेक्स्ट कहलाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या आता है, देखो नेक्स्ट अगर बात करें, तो नेक्स्ट हमारे पास हम प्लेन टेक्स्ट के बाद हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जैसे हम साइफर टेक्स्ट की बात करते हैं, है ना। साइफर टेक्स्ट क्या होता है भाई, साइफर टेक्स्ट क्या होता है, हमारे क्या होते हैं, अनरीडेबल अनरीडेबल डेटा या कोडेड मैसेज, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे अनरीडेबल अनरीडेबल डेटा और और कोडेड मैसेज, है ना। अनरीडेबल डेटा और कोडेड मैसेज मतलब ऐसा मैसेज जिसको क्या कर दिया गया, जिसको अब किस में कन्वर्ट कर देगा, अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट करने के बाद में प्राप्त होने वाला डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, प्लेन टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्ट एनक्रिप्ट करने के बाद प्राप्त डेटा डेटा क्या, किसको क्या कहते हैं, कोड, ठीक है। अब क्या कहलाएगा, आपका साइफर टेक्स्ट कहलाएगा, ठीक। फिर अगर नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, एनक्रिप्शन एक टेक्निक होती है। तो हम किसकी बात करते हैं, एनक्रिप्शन बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एनक्रिप्शन की। एनक्रिप्शन क्या होता है भाई, क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो लिख लीजिए, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है एक प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से प्लेन टेक्स्ट को जिसकी सहायता से प्लेन टेक्स्ट को
साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्या होता है? डिक्रिप्शन क्या होता है? डिक्रिप्शन भी एक प्रोसेस होता है जिसके साथ इस क्या करते हो आप? साइफर टेक्स्ट को दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो लिख लीजिए, प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से साइफर टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस होता है जिसके साथ हम क्या करेंगे, प्लेन साइफर टेक्स्ट को वापस किस में कन्वर्ट करेंगे? साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास इसके अलावा एक एक होती है की। इसके अलावा क्या होती है? की होती है। की का मतलब क्या होता है? की का मतलब क्या होता है? की का मतलब होता है कि हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास में एक ऐसा कोड होता है, एक ऐसी एल्गोरिथम होती है जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक, तो हमारे पास में यहाँ पे बात करें की बात करें, तो की के रूप में हम क्या करेंगे, हमारे पास में एक सीक्रेट वैल्यू होती है, एक कोड होता है जिसको कि हम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, है ना। तो हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, एक सीक्रेट वैल्यू होती है जिसकी सहायता से एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किया जाता है। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना है तो फिर आप क्या करोगे, आप की को काम में लोगे। ठीक है, तो आपके पास जो एल्गोरिथम होती है उस एल्गोरिथम में एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए हमारे पास क्या होती है, की होती है जिसको हम काम में लेके एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान रखना है, प्लेन टेक्स्ट को, साइपर टेक्स्ट को, एनक्रिप्शन को, डिक्रिप्शन को, और यहाँ पे साथ में किसको, कीज को। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम को स्टडी करेंगे, और क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम की सहायता से हम क्या करेंगे, हमारे डेटा जो है उस डेटा को हम क्या करेंगे, हम अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और नेटवर्क में ट्रांसमिट करवाएंगे। ठीक, अब क्रिप्टोग्राफी के अंदर बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, क्रिप्टोग्राफी के अंदर बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम ये कॉन्सेप्ट्स को हम क्या करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले हैं, जिसके अंदर यहाँ पे हम जो एनक्रिप्शंस का कॉन्सेप्ट होता है उस एनक्रिप्शंस के कॉन्सेप्ट पे हम सब ज़्यादा फोकस करेंगे, इस पे हम ध्यान देंगे। अब देखो, मान के चलो हमारे पास कोई भी डेटा है, अब डेटा को हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल डेटा को हम क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे एक कोड वर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसे कन्वर्ट करने के लिए हमें किसको काम में ले रहे हैं, एक एक एल्गोरिथम को काम में ले रहे हैं, और एल्गोरिथम को काम में जब ले रहे हैं तो उस एल्गोरिथम के रूप में हम क्या करते हैं, एक सीक्रेट की काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं, एक सीक्रेट की काम में लेते हैं ना। यहाँ पे अगर इस एल्गोरिथम की बात करें तो हमें साथ में ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे एक सीक्रेट की होती है, क्या होती है, सीक्रेट की होती है। ठीक, अब ये जो सीक्रेट की है ना, इसके इसके बेस पे हम क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम को दो पार्ट में डिवाइड करके क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। एक हम बात करेंगे सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की, एक हम बात करेंगे एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक, तो हम एल्गोरिथम को क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट कीजिए क्रिप्टोग्राफी। अब यहाँ पे हम क्रिप्टोग्राफी बेसिकली क्या करेंगे, दो पार्ट डिवाइड करके स्टडी करेंगे। एक क्रिप्टोग्राफी में बात करेंगे किसकी, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी की, एक बात करेंगे किसकी, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक, ये बात करते हैं।
सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एक हम बात करेंगे किसकी, एसिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक, देखो नाम से ही पता लग रहा है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी मतलब क्या हो जाएगा भाई, सेम की। यहाँ पे एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए क्या करते हैं, एक ही की को काम में लेते हैं, किसमें, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में। एसिमेट्रिक में क्या करेंगे, अलग अलग की काम में लेंगे। सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की में जो हमारा डिफरेंस है वो इतना से, यहाँ पे सेम की चलेगी, यहाँ पे अलग अलग की चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लिख लीजिए। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए, एनक्रिप्शन और एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए, करने के लिए एक ही की को काम में लिया जाता है, काम में लिया जाता है ना। यहाँ पे हम साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे पास में हम जो एनक्रिप्शन परफॉर्म करेंगे और डिक्रिप्शन परफॉर्म करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, एक ही की काम में लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास होगा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए, करने के लिए अलग अलग, अलग अलग की काम में लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास में एक ही की को जो हम काम में ले रहे हैं, तो इसलिए इसको सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं इसको, सीक्रेट, सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, इसलिए इसको सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, है ना। सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी कह दो, या फिर उसको सीक्रेट की साइफर भी कहते हैं ना, सीक्रेट की साइफर। ठीक, यहाँ पे अलग अलग की काम में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास में हम बात करें, देखो सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी, और साथ में यहाँ पे इसे प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, इसको प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। और ना इसको हम कहते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक, जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, है ना, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल रूप में हम बात करेंगे। जैसे हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एग्जाम्पल होगा DES, AES, ब्लू फिश, इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली होता है की पेयर, है ना। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, यहाँ पे की पेयर होता है, यहाँ पे हमारे पास की पेयर होता है, मतलब एक से ज़्यादा की होती है। ठीक, एक से ज़्यादा की होती है, और हम यहाँ पे अलग अलग की को हम क्या करते हैं, की पेयर ग्रुप में हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं पब्लिक की और, पब्लिक की और प्राइवेट की पेयर चलते हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की बात करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास में अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे एक एल्गोरिथम सबसे प्रचलित एल्गोरिथम है RS है। ठीक, फिर जैसे एक एल्गोरिथम है DS है, RS हो गया, DS हो गया, ये क्या है, ये इसके एग्जाम्पल है, किसके, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है।
हो गया, नोट डाउन हो गया। अब देखो, उसके बाद में हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है ना, उसको भी हम क्या करेंगे फर्दर दो पार्ट डिवाइड करके, और यहाँ पे हम की को समझेंगे, है ना। अब देखो, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर बेसिकली एक ही की को काम में लिया जाएगा किसी पर्टिकुलर मैसेज को एनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो की होगी, जैसे अगर इसकी अगर जनरल बात करें, सिमेट्रिक की बात करें, जनरली बात करें, तो मान चलो हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। इस कॉन्सेप्ट के रूप में हमारे पास जो की है ना, वो की क्या है, वो की है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को +2 से इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर हम टेक्स्ट को +2 से इंक्रीज कर रहे हैं किसके लिए, एनक्रिप्ट करने के लिए, तो डिक्रिप्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, टेक्स्ट को -2 से डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही की है, एक ही की है कि टेक्स्ट को हमने बढ़ाया है, टेक्स्ट को हमने घटाया है। तो यहाँ पे घटाना और बढ़ाना क्या है, की है। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है सिमेट्रिक की के अंदर, कि जब हम पर्टिकुलर पर्टिकुलर एनक्रिप्शन एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करते हैं, तो उस एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स के अंदर हमने जो भी की काम में लिए ना, उस की को हमें किसको बताना होता है, रिसीवर बताना होता है। भाई सिंपल सी बात है, जो पर्टिकुलर की है ना, जिस की से आपने मैसेज को एनक्रिप्ट किया है, वो की रिसीवर को पता होना चाहिए, जिससे मैसेज क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा। क्योंकि अगर की नहीं पता तो मैसेज डिक्रिप्ट कैसे होगा, होगा ही नहीं। भाई आपका जो प्लेन टेक्स्ट से आपने जो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है, उस साइफर टेक्स्ट को दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में लाने के लिए की पता होना चाहिए ना। तो इसका मतलब होता है कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जो होती है ना, वो कम सिक्योर मानी जाती है। क्या मानी जाती है, कम सिक्योर, कंपेरिजन टू एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो जहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, जहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, वहाँ पे हम एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को ज़्यादा यूज करते हैं। जहाँ पे सिक्योरिटी की थोड़ा सा कम नीड होती है, वहाँ पे हम किसको, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को काम में लेते हैं, ठीक। जैसे मान के चलो, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, तो जहाँ पे रुपए का लेन देन चलता है, वहाँ पे हम क्या सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे हम किसकी बात करेंगे, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बात करें। लेकिन अगर नॉर्मली बात करें, नॉर्मली हमें डेटा को सिर्फ कॉन्फिडेंशियली पर्पज से हमें क्या करना है, एनक्रिप्ट करना है, तो फिर हम वहाँ पे सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी से काम चला सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप वगैरह के जो मैसेज वगैरह जो ट्रांसमिट किए जाते हैं, वो हम सिमेट्रिक की से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता है। बट हाँ, हम सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो हम किस पे जाते हैं, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जाते हैं। तो ये आपकी लेस सिक्योर है, ये आपकी ज़्यादा सिक्योर है, ठीक। बट वही बात है, इसकी जो प्रोसेसिंग होगी वो कम होगी, इसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमारे कुछ देखो ना, किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप सिक्योरिटी वगैरह को बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट कर देते हो, तो उसके बाद में जो प्रोसेसिंग होती है ना, वो क्या हो जाती है, आपकी स्लो हो जाती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी आप इंप्लीमेंट करोगे, उतनी ही स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम उसके अंदर क्या होगी, इंप्लीमेंट होगी। और सिंपल सी बात है, एल्गोरिथम होती क्या है आपके पास में, जैसे आप डीएसए सब्जेक्ट पढ़ भी रहे हो, तो एल्गोरिथम क्या होती है भाई, एल्गोरिथम आपके पास में क्या होता है, एल्गोरिथम के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। एल्गोरिथम्स के अंदर हम किसी प्रॉब्लम्स का स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। और ना, जब सिक्योरिटी की बात आती है, तो जनरली कंप्यूटर की दुनिया में ये माना जाता है भाई, किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या करो, इजी वे में करो। किस में करो, इजी वे में करो। तो इजीएस्ट एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करो, जिससे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म हो वो फास्ट परफॉर्म हो। लेकिन जब सिक्योरिटी की बात आती है, तो सिक्योरिटी में स्पेशली कहा जाता है कि ऑपरेशंस को जो परफॉर्म करवाना है, वो टफेस्ट से टफ परफॉर्म करवाना है। किसके रूप में, सिक्योरिटी रूप में। जैसे मान चलो हमें कोई भी डेटा क्या करना है, ट्रांसमिट करना है नेटवर्क में। अब उस डेटा को, प्लेन टेक्स्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, कोडेड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो फिर आपको जो एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करनी है ना, वो ऐसी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करनी है जो इजीली डिक्रिप्ट ना हो सके, ठीक है, सिक्योरिटी में। तो इसमें हम सबसे पहले जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बात करते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बात करते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी जो हम बात करते हैं, उस सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करके स्टडी करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो एक होता है सब्सटीट्यूशन साइफर, एक होता है ट्रांसपोजिशन साइफर, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम किसके बारे में बात करते हैं, सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन साइफर, है ना, सब्सटीट्यूशन साइफर कह दो, या फिर इसको सब्सटीट्यूशन क्रिप्टोग्राफी कह दो, ठीक। एक हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन साइफर, ट्रांसपोजिशन साइफर, ठीक। सब्सटीट्यूशन साइफर और ट्रांसपोजिशन साइफर, ठीक। अब देखो, नाम से पता लगा है, सब्सटीट्यूशन साइफर का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा,
यहाँ पे हमारे पास में जो मैसेज होंगे ना, उस मैसेज के अंदर हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे अभी हमने जो इससे पहले जो हमने जो एक मेथड समझा था वो सब्स्टिट्यूशन साइफर का ही था। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास में करेक्टर्स हैं उन करेक्टर्स को दूसरे करेक्टर्स के साथ क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा, है ना, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। सब्स्टिट्यूट मतलब रिप्लेस करना ही, है ना। तो लिख लीजिए कैरेक्टर्स को दूसरे करेक्टर के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक, रिप्लेस करने का मतलब समझो, देखो आपको रिप्लेस करने का मतलब यहाँ पे समझाते हैं आपको। देखो जैसे अभी आपके सामने जो एक मैसेज था ना, जैसे आपके सामने जो एक मैसेज था, जो अभी आप काम में ले, जिस मैसेज था आपके सामने, जैसे एक मैसेज था ना, आपने क्या कर दिया, अब इनको रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस कर दिया भाई आपने, जैसे एस को किससे कर दिया, देखो अपने यहाँ पे कर रखा है, फर्स्ट में कर रखा है ना, UWPKN, आपने किस कर दिया, UWPKN। तो इसका मतलब सब्सटीट्यूट किया आपने ना, यहाँ पे आपने क्या किया, इसको +2 कर दिया, +2 कर क्या करें, सब्सटीट्यूट किया। ठीक, और ट्रांसपोजिशन मतलब क्या है, करेक्टर्स की पोजीशन चेंज कीजिए कर दी जाती है। तो यहाँ पे नाम से पता लगा क्या होता है, यहाँ पे करेक्टर की पोजीशन चेंज कर दी जाती है, चेंज कर दी जाती है। जैसे अभी अभी एग्जाम्पल हमने लिया, उसी एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास मैसेज है, इस मैसेज रूप में हमारे पास क्या है, SUNIL। ठीक, हमने क्या कर दिया, अब देखो यहाँ पे हमने पोजीशन चेंज कर दी करेक्टर से ना, जैसे हमने क्या कर दिया, करेक्टर से हमने पोजीशन चेंज कर, जैसे फर्स्ट करेक्टर को हमने क्या कर दिया, लास्ट पहुँचा दिया। ठीक है, लास्ट को हम कहाँ पे लेके आ गए, फर्स्ट लेके आ गए। ठीक है, जैसे हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे एल लेके आ गए, यहाँ पे हम क्या लेके, एस लेके चले गए। ठीक, फिर उसके अलावा क्या कर दिया हमने, जैसे हमने यू को हमने एज इट एज लिख दिया, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, सफल कर दिया। इस टाइप से ना, तो यू को हमने क्या रख दिया, एज इट रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया, आई रख दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, एन कर दिया। मतलब बेसिकली क्या करना है यहाँ पे, ट्रांसपोजिशन नाम से मतलब पोजीशन चेंज करना है। यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली आपको पोजीशन चेंज करना है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन साइफर। ठीक है, अब जो सब्स्टिट्यूशन साइफर है ना, इसके भी हम क्या करते हैं, फर्दर इसको भी डिवाइड करते हैं, इसको फर्दर क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम बात करते हैं, कौन सी बात करते हैं, मोनो अल्फाबेटिकल साइफर और पोलो अल्फाबेटिकल। हम बात करते हैं मोनो मोनो अल्फाबेटिकल साइफर, है ना। और हम किसकी बात करते हैं, पोलो अल्फाबेटिक साइफर। ठीक, देखो जैसे मोनो अल्फाबेटिक साइफर हो गया, पोलो अल्फाबेटिक साइफर हो गया, तो यहाँ पे मोनो या पोलो की बात करें तो इसका मतलब एक बार बता देता हूँ आपको, इनका मोनो और पोलो मतलब क्या होता है। देखो मोनो और पोलो का मतलब यहाँ पे होता है कि मोनो अल्फाबेटिकल साइफर क्या करता है कि जो भी आपका मैसेज होता है, जैसे हम बात करें कि हमारे पास में यहाँ पे जो भी आपका मैसेज है, इस मैसेज रूप में मान चलो हमारे पास मैसेज है HELLO, तो यहाँ पे जो आपके पास में करेक्टर है ना, और जो आपके पास में करेक्टर कैसे, आपके सब सिक्वेंट करेक्टर है। जैसे मान चलो आपके पास में एल जो है वो 2 बार है, तो यहाँ पे एल जितनी बार भी आएगा ना मैसेज में, उनको एक ही करेक्टर से क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ठीक,
तो यहाँ पे हमारे पास जैसे मान चलो इसको रिप्लेस करना स्टार्ट किया, तो जैसे मान चलो इसको हमने रिप्लेस किया, तो हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे मान चलो इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया किससे, जैसे इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किससे, एस से कन्वर्ट कर दिया ना। इसको हमने किससे कन्वर्ट कर दिया, हमने टी से कन्वर्ट कर दिया, ठीक। इसको हमने किससे, एस से कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने किससे कर दिया, एस से कन्वर्ट कर दिया, और इसको हमने किससे कन्वर्ट कर दिया, पी से कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपके पास में ओरिजिनल मैसेज में अगर आपका कोई सेम करेक्टर है तो उसको दूसरे सेम करेक्टर से ही रिप्लेस कर दिया जाता है, किसमें, मोनो में, ठीक। अगर पोली अल्फाबेटिकल बात करें तो पोलो अल्फाबेटिकल में क्या करते हैं हम यहाँ पे हमारे पास जो करेक्टर्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंट करेक्टर से रिप्लेस करते हैं। किससे करते हैं, डिफरेंट करेक्टर से रिप्लेस करते हैं, ठीक। जैसे HELLO, तो यहाँ पे मान चलो हमने किससे रिप्लेस, हमने इस टाइप से कर दिया। जैसे इसको हमने किससे कर दिया, इसको हमने एस से कर दिया, इसको हमने किससे कर दिया, इससे कर दिया। अब इसको हम एस से कर रहे हैं, एक दूसरे को हम किससे कर दे, इससे कर रहे हैं। इसको हम जैसे किससे कर दिया, पीस से कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास में जो सब सीक्वेंस करेक्टर्स हैं उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग करेक्टर से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, ठीक है। ये आपको मोनो और पोली में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। तो ज़्यादा सिक्योर कौन सी होती है, पोली अल्फाबेटिकल होती है, क्योंकि यहाँ पे आपके सब सीक्वेंस करेक्टर को आप क्या करते हो, डिफरेंट करेक्टर से क्या करते हो, रिप्लेस करते हो। इसलिए ज़्यादा सिक्योर आप कौन सी हो जाती है, पोली वाली हो जाती है, ठीक। देखो, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन साइफर है ना, सब्स्टिट्यूशन साइफर्स के अंदर बेसिकली हम यहाँ पे जितनी भी टाइप्स के अभी तक हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम करेक्टर ओरिएंटेड देख रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास मैसेज के रूप में हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या करेक्टर्स है, ये ठीक है। अब मैसेज के रूप में हमारे पास जो करेक्टर्स हैं उस करेक्टर्स को हम यहाँ क्या रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। या तो हम करेक्टर्स को रिप्लेस कर रहे हैं या करेक्टर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपोजिशन क्या कर रहे हैं, हम ट्रस्ट करेक्टर को चेंज कर रहे हैं। लेकिन हम जब आज के दिन अगर हम बात करें, हमारे पास में आज के दिन जो मॉडर्न जो हमारे पास दुनिया है, उस मॉडर्न दुनिया के अंदर हमारे पास मैसेज के रूप में अकेले सिर्फ करेक्टर नहीं होते, हमारे पास में डेटा ग्रुप में क्या होते हैं, हमारे डेटा ग्रुप में इमेज, ऑडियो, वीडियो। अब जैसे आपने व्हाट्सएप पे आपने सिर्फ आप क्या नहीं करते, सिर्फ आप चैट नहीं करते हो, आप व्हाट्सएप पे क्या करते हो, वीडियो कॉल भी करते हो। तो सिंपल सी बात है, मान के चलो व्हाट्सएप पे आप सिर्फ चैट कर रहे हो और उसे हमें क्या करना है, उसे हमें सिक्योर करना है। तो उसे सिक्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं इन पर्टिकुलर एल्गोरिथम की सहायता से। लेकिन जब व्हाट्सएप पे आप वीडियो कॉल करोगे तो वीडियो कॉल के अंदर जो डेटा है वो आपका कैसा नहीं है, करेक्टर डेटा नहीं है। वीडियो कॉल के अंदर जो आपका डेटा है वो बेसिकली आपका कैसा डेटा है, बिट्स की फॉर्म में डेटा है। तो ये जो पर्टिकुलर जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये बेसिकली आपके करेक्टर ओरिएंटेड साइफर पर बेस्ड होते हैं। लेकिन मॉडर्न जो साइफर होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका बिट ओरिएंटेड होता है। तो एक बार करेक्टर ओरिएंटेड के बेस पे हम इसकी एक एल्गोरिथम देख लेते हैं, उसके बाद में हम बिट ओरिएंटेड साइफर बात करेंगे जो आज के दिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के रूप में आज के दिन काम में आती है, ठीक। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन साइफर के बेस पे एक एल्गोरिथम की बात करते हैं, जिसमें एक फेमस एल्गोरिथम है जिसको बोलते हैं सीजर साइफर, है ना। एक बहुत फेमस एल्गोरिथम है सीजर साइफर, ठीक। तो यहाँ पे हम एल्गोरिथम बात कर लेते हैं। एक हमारे पास एक एल्गोरिथम आती है यहाँ पे, सीजर साइफर, ठीक। और देखो ये जो सीजर साइफर जो एल्गोरिथम है ये आपकी कैसी है, ये आप कैसी है, सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक की साइफर है, ठीक। ये सीजर साइफर जो आपकी एल्गोरिथम है ये कैसी है आपकी, ये आपकी सिमेट्रिक की साइफर है, ठीक। और सिमेट्रिक की साइफर की बात करें तो सिमेट्रिक की साइफर के अंदर ये कौन सी है, ये आपकी सब्स्टिट्यूशन साइफर है। ये आपकी सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक की में कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन साइफर, ये आपकी सिमेट्रिक की में सब्स्टिट्यूशन साइफर है, ठीक। और देखो इसके अंदर जनरली हम जो कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं, इसके अंदर जनरली हम जो कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इस टाइप्स काम में लेते हैं। देन इसको हम जनरली हम कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं, वो कॉन्सेप्ट इस टाइप्स काम में लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो हम साइफर टेक्स्ट प्राप्त करते हैं वो साइफर टेक्स्ट कैसे कैसे प्राप्त करते हैं, हम बात करते हैं हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है उस प्लेन टेक्स्ट के साथ हम क्या करते हैं, हम की को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं
और साथ में क्या कर देते हैं, हम उसको मोड कर देते हैं किससे, 26 से। ठीक है, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट के साथ हम की को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और मोड कर देंगे 26 से, जिससे हमारा क्या होगा, साइफर टेक्स्ट प्राप्त होगा। और जब हमें वापस से प्लेन टेक्स्ट प्राप्त करना होगा, जब वापस से प्लेन टेक्स्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से प्लेन टेक्स्ट प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट में से माइनस क्या कर देंगे, की को माइनस कर देंगे, और हम क्या कर देंगे, मोड कर देंगे किससे, 26, क्योंकि करेक्टर ओरिएंटेड है। ठीक है, अब देखो ये जो आपके सामने मैंने जो मैथमेटिकल एल्गोरिथम यहाँ पे लिखे हैं ना, इनको मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ बेसिकली काम कैसे करती है। ठीक, जैसे मान चलो हमारे पास टेक्स्ट के रूप में, हमारे पास मान चलो कोई भी एक टेक्स्ट है ना, हम क्या करें, करेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास, हम बात कर रहे हैं करेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको एक दो करेक्टर्स लेके बताता हूँ। जैसे करेक्टर्स रूप में बात करें, जैसे हमारे पास करेक्टर्स रूप में करेक्टर है, जैसे हमारे पास एस है, क्या एस, तो एस जो है वो आपके इंग्लिश अल्फाबेट में कितने नंबर पे आता है, किस पे आता है, 19 पे। तो इंग्लिश अल्फाबेट में एस कितने नंबर पे आता है, 19 पे आता है। ठीक है, एस एस को 19 पे याद कैसे रखते हो आप, भाई एस है, इसको ऐसे याद रख लिया करो, है ना, ये क्या बन गया, 9 बन गया, तो कितना नंबर पे आ गया, 19 पे आ गया। ठीक है, देखो कुछ कुछ आपको पता है, जैसे रीजनिंग में कुछ ये ट्रिक आपको जैसे बताते होंगे रीजनिंग वाले सर, आप बताते हैं, जैसे एम है, तो एम कितने नंबर पे आता है, क्यों आता है तेरह पे, एम को मुंह मुंह टेढ़ा कर दो, ऐसे कर दो, तेरह पे आ गया। तो ये कुछ कुछ आपके कॉन्सेप्ट है, जिनको याद करोगे तो इजीली आपको पर। अब ध्यान रखना, यहाँ पे अगर हम बात करें, तो हमारे पास में यहाँ पे एस जो है वो 19 पे आता है। ठीक, अब हमें साइफर टेक्स्ट निकालना है। ठीक है, हमें करेक्टर्स क्या करना है, हमें रिप्लेस करना है करेक्टर्स को, तो मतलब साइफर टेक्स्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, साइफर टेक्स्ट निकालने क्या करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या है, एस है मतलब 19 है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे की अटैच करनी है। अब देखो की हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना, की के रूप में हम कोई भी की ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो की यहाँ पे लोगे वो सेम की वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक, तो मान चलो हमने की के रूप में हमने क्या ले लिया, की के रूप में मान चलो हमने ले लिया 10, तो हमने किसको अटैच कर दिया, 10 को अटैच कर दिया, और मोड किससे कर दिया, 26। कितना हो गया, कितना हो गया, ये कितना हो गया, 29 मोड क्या, 26। और देखो जो मोड ऑपरेशन होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, मोड ऑपरेशन मतलब होता है कि यहाँ पे रिमाइंडर इसका रिजल्ट होता है। तो 29 में 26 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। और आपके अल्फाबेट्स में 3 कहाँ पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं, सी, है ना, एक करेक्टर प्राप्त है क्या, सी। करेक्टर क्या प्राप्त है, सी प्राप्त है। अब देखो नेक्स्ट अगर बात करें, तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, कैरेक्टर्स हैं। अब देखो हमारे पास क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट प्राप्त करना है, वापस हमें क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट प्राप्त करना है। तो प्लेन टेक्स्ट, अब देखो अभी अभी हमारे पास साइफर टेक्स्ट है ना, ये सी, ये साइफर टेक्स्ट है। सी का मतलब यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा कोड वर्ड प्राप्त हुआ है जो एस से कन्वर्ट होकर सी में आया। ठीक, अब देखो अब हमें दोबारा से प्लेन टेक्स्ट प्राप्त करना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम साइफर टेक्स्ट क्या है, सी मतलब कितना है, 3 में से क्या करेंगे, की माइनस करेंगे, की कितनी है, 10 है, और किससे किससे मोड करेंगे, किससे मोड करेंगे, 26। अब देखो, अब यहाँ पे अगर माइनस की बात करें, अगर ये माइनस की बात करें, तो यहाँ पे माइनस, अब -10 कैसे करोगे, यहाँ पे 3 में से -10 करो, -7 आ जाएगा, है ना, -7 आ जाए, -7 का मोड करो कितना आ जाएगा रिजल्ट, जैसे -7 साथ मोड करोगे, जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो -7 आ गए, और -7 का हम मोड करेंगे किस साथ, 26, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कैसे 19 आया, इसका रिमाइंडर पूछ रहा हूँ, रिमाइंडर कैसे है, एग्जैक्टली मीनिंग बताओ, ऐसे तुक्का नहीं मारना। वो तो आपको दिख रहा है वहाँ पे 19 आएगा, वो तो वहाँ पे दिख रहा है आपको 19 आएगा। भाई देखो -7 में भाग दो, -7 में किसका भाग दो, 26 का भाग दो। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, क्यों, देखो धरना आपके जो नंबर होते हैं, आपके नंबर देखो धरना आपके नंबर किस टाइप से होते हैं, आपके नंबर देखो, आपके नंबर किस टाइप से होते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ आपके नंबर यहाँ पे नेगेटिव है, फिर आपका 0 है, फिर नंबर क्या है आपका पॉजिटिव है, ऐसे होता है ना। ठीक है, जैसे नंबर आपके नेगेटिव कैसे, जैसे नेगेटिव मान लो -26 है, फिर -25 है, फिर -24 है, इस टाइप से -7 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर ऐसे कर देगा 26। ठीक, अगर मान के चलो हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है, उस नेगेटिव नंबर में भाग देते हैं, जिस मान पर हमारे पास नेगेटिव नंबर मान चलो -7 है, और -7 में हमें 26 का भाग देना है, तो इसका भाग कैसे जाता है फिर, इसका भाग कैसे जाता है, इसका भाग कैसे जाता है,
आप मैथ बिल्कुल नहीं, ऐसे मैथ नहीं आती आपको। अरे ये भी तो नंबर होते हैं, माइनस में नंबर नहीं होते, माइनस नंबर नहीं होते क्या? अरे तो भाग चल जाएगा भाई। ये नंबर जोड़ लो नहीं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर जोड़ लो, कितने नंबर हो गए? नहीं समझे? अरे 26, जीरो से लेकर 26 तक के नंबर है, और इस टाइप से इस साइड में नंबर है, तो नंबर को जोड़ लो ना। किसमें? 26 में जोड़ लो, 26 में जोड़ कर लो -7 का, कितना आ जाएगा? 19। ये रिमाइंडर तो आएगा। अब भी नहीं समझे? मैथ बहुत कमजोर है। अरे भाग जब आप दे रहे हो तो भाग देने के लिए आप यही तो क्रिया कर रहे हो। बेसिकली भाग देते क्या हो? भाग देने का मतलब है कि अगर मान के चलो, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास 1 से 26 नंबर है, 1 से 26 नंबर है, और इसमें अगर हम 26 का भाग देते हैं तो इसका मतलब है 26 जो नंबर है, ये 26 नंबर इस एक में समाहित हो गए, एक बार भाग चला गया। कितनी बार भाग चला गया? एक बार भाग चला। अब हमारे पास नंबर कहाँ से है? हमारे पास नंबर है -7, -6, -5, -4, ऐसे माइनस नंबर, और यहाँ से फिर स्टार्ट होकर फिर 26 तक भी है। तो हमने जो भाग दिया ना, भाग दिया, उसके अंदर अगर भाग की बात करें तो हमारे पास जो नंबर है वो -7 से स्टार्ट होकर 26 तक जा रहे हैं। तो हम भाग देंगे तो एक बार तो पूरे बार भाग चला जाएगा। अब जो हमारे पास वैल्यू, जो हमारे पास रिमाइंडर ग्रुप में बचेगी, वो वैल्यू कैसे बचेगी? वैल्यू हमारे पास ऐसे तो बचेगी रिमाइंडर ग्रुप में। तो हमारे पास यहाँ पे जो एग्जैक्टली जो वैल्यू बचती है, वैल्यू क्या बचती है? यहाँ पे से भाग दोगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में? 19। और एक इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस को। तो हमें प्लेन टेक्स्ट वापस प्राप्त हो गया, हो गया। प्लेन टेक्स्ट वापस प्राप्त हो गया, हो गया। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं सीजर साइफर के माध्यम से हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं सीजर साइफर के माध्यम से। जैसे 3 को 29 लिखेंगे तो वो भी उस साइड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर लो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली आप इससे करना चाहो इससे भी कर लो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 को आप क्या करोगे, आगे आप आगे उसके रूप में लेके जाओगे तो वो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कर सकते हो, वो भी कोई इश्यू नहीं है। जैसे यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कहा कि सर जो 3 है, ये जो हम 3 है, इस 3 को हम यहाँ पे 3 ना लिख के, और हम क्या कर देते हैं, हम आगे यहाँ पे क्या कर देते हैं, आगे नेक्स्ट पोजीशन के लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन कैसे लिख देते हैं? जस्ट 26 के बाद हमारा क्या अगला, फिर वापस से नंबर ए जो है वो 27, बी जो है 28, और सी जो है वो 29। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही बात है। इसको अगर आप 29 लिखोगे तो 29 - 10 कितना आ जाएगा? 19, भाग 26 का दोगे तो क्या आ जाएगा? 19। एक ही बात है, इससे डायरेक्ट करोगे जब भी हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कॉन्सेप्ट में सेम कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होते हैं। हम्म, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास में जितने भी टाइप्स की एल्गोरिथम है, जैसे सीजर साइफर होगी, जैसे रेल फेंस होगी, ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास ओल्ड टेक्निक के एल्गोरिथम है जो बेसिकली करेक्टर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के साथ काम करती है। लेकिन आज के दिन हमारे पास जो डेटा होता है ना, वो डेटा हमारा कैसा है? वो मॉडर्न डेटा हमारे पास क्या है? इमेज, ऑडियो, वीडियो, इस रूप का डेटा है। मतलब वो क्या है? वो बिट ओरिएंटेड डेटा है। तो बिट ओरिएंटेड साइफर के लिए हम क्या करते हैं, फिर हम अलग एल्गोरिथम की बात करते हैं, जो हमारी क्या होती है, जो हमारी बिट ओरिएंटेड एल्गोरिथम होती है। तो एक छोटा सा नोट डाउन कर पॉइंट लिख लीजिए, ये जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट में समझाए, फिर एक नोट डाउन कर पॉइंट लिख लीजिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर चांस न्यूमेरिकल आते हैं। ओल्ड पहले के ज़माने में काम आते थे करेक्टर्स ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल वगैरह इस पे बहुत कम चांस पूछ जाते हैं। इस पे कॉन्सेप्ट देखो, बेसिकली क्या है कि सीजर साइफर्स के बेस पे जो सीजर साइफर, जो सब्सटीट्यूशन जो साइफर है, कॉन्सेप्ट्स के बेस पे एल्गोरिथम है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स के बेस पे एक दो बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है ना, एक दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंदर ऊपर आपको एल्गोरिथम है वो आपको डायरेक्टली ना देकर आपसे डायरेक्टली ये दे दिया गया था कि एक करेक्टर दे के आपको कह दिया गया था, इसको सीजर साइफर से इंप्लीमेंट करके इसका जो साइफर टेक्स्ट है वो बताओ। तो अगर पूछ लिया जाए तो आप कन्वर्ट करके बता देना, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बता सकते हो आप, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई आपके पास जो एल्गोरिथम है, कौन कौन से एल्गोरिथम है? जैसे आप पास में सीजर साइफर है, जैसे आप पास में कौन सी है, जैसे आप पास सीजर साइफर होगी, इस टाइप से आपकी एक एल्गोरिथम और होती है जिसको हम बोलते हैं रेल फेंस, है ना, ये भी एल्गोरिथम का नाम ही है ना, सीजर साइफर जैसी होती है, ठीक है। ये सभी एल्गोरिथम, ये सभी एल्गोरिथम करेक्टर ओरिएंटेड होती है।
करेक्टर ओरिएंटेड होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? मतलब करेक्टर को रिप्लेस या क्या करती है? शिफ्ट करती है। यानी ये कैसी होती है? करेक्टर ओरिएंटेड होती है, जो करेक्टर को रिप्लेस या क्या करेगी? शिफ्ट करेगी। लेकिन मॉडर्न डाटा, लेकिन मॉडर्न मॉडर्न एप्लीकेशंस का डेटा, लेकिन मॉडर्न एप्लीकेशंस का डेटा कैसा होता है? बिट ओरिएंटेड होता है। बिट ओरिएंटेड होता है। ठीक है। हमारे पास क्या मॉडर्न जितनी भी एल्गोरिथम, उसका डेटा क्या होता है? बिट एल्गोरिथम ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जिसके लिए हमें बिट ओरिएंटेड, बिट स्ट्रीम ओरिएंटेड एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट होती है। एल्गोरिथम की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे? हम बिट ओरिएंटेड डेटा की बात करेंगे, बिट ओरिएंटेड एल्गोरिथम बात करेंगे। तो हमारे पास मॉडर्न जो बिट ओरिएंटेड जो साइफर होते हैं, उसके अंदर हम किसकी बात करेंगे? हम यहाँ पे अब ब्लॉक साइफर की बात करेंगे, है ना। तो हमारे पास जो बिट बिट ओरिएंटेड जो साइफर होते हैं ना, बिट ओरिएंटेड साइफर ग्रुप में हम जो एल्गोरिथम बात करते हैं, उसमें हम किसकी बात करेंगे? हम अब बात करेंगे ब्लॉक साइफर की। ब्लॉक साइफर, है ना। ब्लॉक साइफर के रूप में, जैसे अगर एल्गोरिथम बात करें, ब्लॉक साइफर के रूप में एल्गोरिथम बात करें, तो एक एल्गोरिथम को हम स्टडी करेंगे क्या? जैसे डीईएस, डेटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे एईएस, एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। हम बात करेंगे क्या? ट्रिपल ट्रिपल डीईएस। हम बात करेंगे क्या? हम बात करेंगे आईडीईए। ये क्या है? ये आपकी ब्लॉक साइफर बेस्ड है। ये क्या आपकी ब्लॉक साइफर बेस्ड है। अब देखो, बेसिकली हमारे पास हम जितनी भी एल्गोरिथम आगे जो हम स्टडी करने वाले हैं, उस एल्गोरिथम के ऊपर हमें बेसिकली इन एल्गोरिथम को हमें पूरा कंप्लीटली एल्गोरिथम नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ इन एल्गोरिथम को, उन की पॉइंट्स को स्टडी करना है जिनके ऊपर एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनता है। ठीक, अब कैसे कौन से की पॉइंट को स्टडी करना है, उससे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो हम ब्लॉक साइफर की बात कर रहे हैं, इसका रियल मीनिंग क्या होता है। कि हम कहते हैं कि आज के दिन हमारे पास जो डेटा होता है, वो डेटा हमारे पास में एक्चुअल में जो इमेज का डेटा है, ऑडियो वीडियो डेटा है, ये डेटा हमारे पास में टेक्स्ट की फॉर्मेट में नहीं है, मतलब करेक्टर की फॉर्मेट में डेटा नहीं है। हमारे पास ये डेटा होता है, ये डेटा हमारे पास बिट्स की फॉर्मेट में होता है। अब इसमें बिट्स की फॉर्म डेटा कैसे होता है, उसका मतलब समझो। देखो उसका रियल में मीनिंग्स क्या होता है। देखो, सबसे पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं, हम इमेज की हेल्प से समझते हैं, है ना। इसको सबसे पहले हम समझते हैं एक इमेज की हेल्प से, है ना। जब भी आपके सामने कोई इमेज आपको दिखाई देती है, किस फॉर्म में? डिजिटल फॉर्म में। तो आपके इमेज के रूप में जो डिजिटल फॉर्म में अब जो इमेज है, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब आप समझते क्या हो भाई? एक्चुअल में जो आपकी जो इमेज होती है, उसका मीनिंग आप क्या समझते हो कि उसमें है क्या? इमेज क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स। क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स। पिक्सल्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट्स दैट कैन रिप्रेजेंट क्या होती है? देखो समझो, अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं गहनता से बता देता हूँ आपको। आप अभी तक जो चीज़ें समझते हैं उसको मैं बता देता हूँ आपको। देखो, इमेज क्या होता है? इमेज बेसिकली आपके कलर के डॉट्स होते हैं, और जो कलर के डॉट्स होते हैं ना, वो कलर के डॉट्स ही आपको इमेज बना के देते हैं। ठीक,
और जो कलर के डॉट्स होते हैं उन्हीं को हम पिक्सल्स की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करवाते हैं और उसी से हमारी इमेज ड्रॉ हो जाती है ना। उसी से हमारी क्या हो जाती है, इमेज ड्रॉ हो जाती है। ठीक। अब देखो अगर हम किसी भी इमेज की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारी जो इमेज होती है वो भी हमारी क्या होती है, हमारी इमेज हमारी कुछ लाइनें हमारी तिरछी होती है, कुछ लाइनें हमारी सीधी होती है, और लाइन जहाँ पे आके मिलती है उसको हम पिक्सल्स बोलते हैं, और उसी से मिलकर हमारी क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। ठीक। कुछ वर्टिकल लाइन होती है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है ये आके जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिलती है उस पॉइंट्स को हम पिक्सल्स के नाम जानते हैं। उस पॉइंट्स को हम किस नाम जानते हैं, पिक्सल्स। पिक्सल्स के नाम जानते हैं। और ये जो पिक्सल्स होते हैं ना, पिक्सल्स होते हैं, इस पिक्सल्स की क्या होती है, एक वैल्यू होती है। क्या होती है, एक वैल्यू होती है। और ये पिक्सल जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू डिपेंड करती है कि आपकी इमेज किस टाइप की इमेज है, किस क्वालिटी की इमेज है। जैसे जनरली मैं एक एक कलर इमेज लेके चलता हूँ। ठीक। अगर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज की बात करोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के अंदर पिक्सल्स के अंदर जो वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। इसका मतलब ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के अंदर जो इमेज का कलर होगा या तो वहाँ पे व्हाइट कलर होगा या वहाँ पे ब्लैक कलर होगा। ठीक। ब्लैक एंड व्हाइट जो इमेज होती है वो सिर्फ 2 ही कलर से मिलकर बनती है। किससे, ब्लैक से और व्हाइट से। ठीक। तो इसका मतलब यहाँ तो पिक्सल्स की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, या 0 मिलेगी या फिर 1 मिलेगी। लेकिन हम कलर इमेज की बात कर लेते हैं। कलर इमेज के अंदर हम बात कर लेते हैं, कलर इमेज जो रिप्रेजेंट होता है वो हम बात, देखो यहाँ पे जो हमारे पास पिक्सल्स हैं उसको हम कह रहे हैं हमारे पास क्या, कलर इमेज है। ठीक। अब हम बात कर रहे थे हमारे पास जो कलर इमेज है उसमें हम बात कर रहे थे हमारे पास जो पिक्सल्स की जो वैल्यू है, पिक्सल्स की जो वैल्यू है वो पिक्सल की वैल्यू हमारे पास किस में है, वो पिक्सल्स की वैल्यू हमारे पास RGB में। किस में, RGB। RGB क्या होता है भाई, कलर्स को रिप्रेजेंट्स करने के लिए हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक। और जो RGB की वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0 से लेके 255 के बीच में। क्या मिलेगी, 0 से 255 के बीच में। अब जो 0 से 255 के बीच वैल्यू होती है ना, ये बेसिकली कलर की वैल्यू होती है। 0 से लेकर 255 के बीच वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, कलर, है ना। 0 जो वैल्यू होती है किसकी होती है, और 255 किसकी होती है, वाइट की। और उसके अलावा 1 2 3 4 इसमें थोड़ा 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 माइनर माइनर कलर चेंज होते चल जाते हैं। यानी यहाँ पे क्या होते हैं, या बेसिक बेसिक माइनर माइनर आपके कलर चेंज होते चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे 0 से 255 के बीच हम यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू लेते हैं पिक्सल रूप में। जैसे मैंने मान चलो हमने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे एक वैल्यू ले ली कितनी, 129 ले ली। अब ये 129 जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इस पर्टिकुलर पिक्सल्स की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, इस पिक्सल्स की वैल्यू। और ये 129 वैल्यू एक कलर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये 129 वैल्यू जो गिवन है ना, ये एक कलर को दी हुई वैल्यू है। अब वो कलर कौन सा होगा, वो कलर होगा जो एक 0 से लेके 255 के बीच में जो हमने कलर डिसाइड कर रखे उनमें से कोई एक कलर होगा। अब ये जो 129 वैल्यू है ना, ये 129 वैल्यू भी ये सिर्फ आपको बताने के लिए एक्चुअल में वैल्यू किस में होती है, बाइनरी फॉर्मेट में होती है। किस में होती है, बाइनरी फॉर्मेट। तो मान चलो 129 है, इसको हम मान चलो ऐसे लिख रहे हैं 128, फिर कितना 64 32 16 8 4 2 और 1 1 2 3 4 5 6 7 8। मान चलो हम किसको लिखते हैं ऐसे, इसको लिखते हैं ना। इस पिक्सल्स की जगह जो वैल्यू है ना, वो इस पिक्सल की जगह ये वैल्यू है। क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है इस अकेले इस पिक्सल से। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे अब हमारे पास जो इमेज बनेगी ना, वो इमेज कैसे बनेगी, वो हमारे पास में ऐसे 0 1 के कॉम्बिनेशन से हमारे पास में यहाँ पे इमेज बनने वाली है। हमारे पास यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, वो इस टाइप से बनेगी। वो हमारे पास में क्या बनेगी, हमारे पास भी इस टाइप से। हम यहाँ पे बात करेंगे इस टाइप से हमारे पास क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, और तब जाके हमारी क्या बनती है, एक इमेज बनती है। तब जाके हमारी क्या बनती है, एक इमेज बनती है। ये हमारे पास इस टाइप से हमारे पास क्या होता है, इमेज के अंदर इस टाइप से हमारे पास 0 1 का कॉम्बिनेशन होता है, और तब जाके हमारी क्या बनती है, एक इमेज बनती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर जब एनक्रिप्शन लगाएंगे ना, इमेज के ऊपर एनक्रिप्शन लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो हमारे पास में जो बिट्स है ना, इन बिट्स का क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। बिट्स का क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। और जितने बिट्स का आपने ग्रुप बनाया ना, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक। तो मान के चलो कि हमने यहाँ पे क्या किया, कि हमने यहाँ पे 64 बिट का एक 64 बिट का क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, 64 बिट का एक ग्रुप बना दिया। मान चलो हमारे हमने कोई भी 64 बिट सेलेक्ट कर लिए, उन 64 बिट को सेलेक्ट करके हमने क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। ठीक। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ ये 64 बिट सेलेक्ट कर लिए। मान चलो 64 बिट है, ये 64 बिट सेलेक्ट कर लिया, और 64 बिट सेलेक्ट करके हमने क्या बना दिया, एक ब्लॉक बना दिया। ठीक। अब है ना, ये जो 64 बिट का जो ग्रुप बन रहा है ना, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक। क्या बोलते हैं हम, इसलिए इसलिए
इन एल्गोरिथम को ब्लॉक साइफर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लॉक साइफर। अब ये जो 64 बिट का जो आपके पास में जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप के 64 बिट्स के अंदर हम क्या करेंगे, इनके अंदर हम इनको इंटरचेंज करवाएंगे। अब ये 64 बिट है ना, इन 64 बिट को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करवाएंगे। इंटरचेंज करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे इन 64 बिट्स पे क्या लगाएंगे, एल्गोरिथम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम लगा के हम क्या करेंगे, अब इनको हम क्या करेंगे, सफल करेंगे। इनको हम क्या करेंगे, आगे पीछे सफल करेंगे। और आगे पीछे सफल हम एक बार नहीं करेंगे, इनको हम बहुत बार करेंगे। जैसे मान चलो हम क्या करेंगे, 10 राउंड में सफल कर दिया हमने, क्या कर दिया, 10 राउंड में सफल कर दिया हमने, क्या कर दिया, 16 राउंड में सफल कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 10 राउंड में 16 राउंड में सफल करेंगे, तो सारे के सारे बिट क्या हो जाएंगे, सारे बिट आपके क्या हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इधर उधर। और उसके बाद में जो हमारे पास में जो डेटा प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे साइफर टेक्स्ट। क्या कहेंगे, साइफर। तो आगे की जितनी भी एल्गोरिथम है ना, वो सारी एल्गोरिथम इस टेक्निक के बेस्ड पे क्या करेंगे, आपकी काम करेंगे। उन एल्गोरिथम में हमें ये पता लगाना होगा कि ये जो एल्गोरिथम है ये आपके कितने बिट प्लेन टेक्स्ट ग्रुप पे काम कर रही है, कितने बिट की आपने की काम में ली है, कितने बिट का आपने साइफर टेक्स्ट प्राप्त किया है, और कितने राउंड आपने परफॉर्म किए हैं उस पर्टिकुलर की सहायता से। और इसी बेस पे आपकी बाकी सारी एल्गोरिथम काम करेंगे जो मैंने अभी आपके नाम लिखवाई है। ठीक है, तो उनको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।